कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी औरंगजेब की, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार तमाम नेताओं की ओर से औरंगजेब को लेकर बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी की ओर से एक बार फिर सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब पर दिया बयान को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। सीएम योगी ने अबू आजमी पर फिर साधा निशाना। औरंगजेब को अच्छा शासक बताए जाने को लेकर छिड़े विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग सनातन संस्कृति पर विश्वास न करके इसके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोगों का महिमा मंडल करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को उसकी दुर्गति भी देखनी चाहिए। कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ही औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान सकता है। अगर वो पूरे विवेक से इस बात को बोल रहा है तो फिर वो सबसे पहले अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखे और फिर शाहजहां बनने के लिए तैयार रहे। औरंगजेब के बारे में किसी और से क्यों पूछे? शाहजहां ने अपनी जीवनी में खुद उल्लेख किया है कि इस जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को महाकुंभ 2025 प्रयागराज की आध्यात्मिकता और संदेशों को आगे बढ़ाने हेतु लखनऊ में आयोजित मंथन महाकुंभ एंड बियॉन्ड कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि शाहजहां औरंगजेब को कोसता है कि तुमसे अच्छा तो वो हिंदू है जो जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करता है और मृत्यु के बाद वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से अपने पितरों को जल देता है। तो जैसे कमबख्त ने तो मुझे एक एक बूंद जल के लिए तरसाया। जब औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था तो मिट्टी के एक छोटे से घड़े में 24 घंटे के लिए जल देता था। तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। सीएम ने कहा कि औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल किया था। जिन्हें औरंगजेब का अच्छा लगता था वो बहुत शान से अपने परिवार के लोगों का, अपने बच्चों का नाम रखे। मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा, कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया, अब इसकी दुर्गति झेलने के लिए भी तैयार रहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन्हें ये सद्बुद्धि दे कि वो भारत के नायकों का सम्मान करे, भारत के प्रति क्रूर भाव के साथ काम करने वाले ऐसे लोगों का नाम ना ले। ये नया भारत है जो भारत की आस्था का सम्मान ना करना भी जानता है और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना भी जानता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत के अंदर भारत की आस्था को नुकसान पहुंचाने और भारत की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना भी जनता जानती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद 2024 में श्री राम लल्ला का विराजमान होना और जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना इसके उदाहरण है। समय आ गया है, ये पूरी सदी भारत की सदी है। दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है, नया भारत विकसित बनने की राह पर है। इससे पहले भी दिया था बयान। बता दूं कि इससे पहले भी सीएम योगी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था। दरअसल महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी द्वारा औरंगजेब के मुद्दे पर दिए बयान पर उत्तर प्रदेश में भी सियासत जारी है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की थी। सीएम ने कहा था कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को आदर्श मान रही है। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद कर रखा था। उस कमबख्त को पार्टी से निकालो, उसको एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। अबू आजमी को पार्टी से क्यों नहीं निकालते? सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते, कम से कम राम मनोहर लोहिया की बात मान ले। उन्होंने कहा कि भारत के एकात्मकता के 3 आधार हैं, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। आज समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों से कितनी दूर जा चुकी है। आज भारत की विरासत को कोसना समाजवादी पार्टी का उद्देश्य हो गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को आदर्श मान रही है। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद कर रखा था। सीएम योगी के बयान से उनका गुस्सा साफ जाहिर हो रहा है। आपको बता दें कि सपा नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। अबू आजमी ने मीडिया से कहा था कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था। उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूं। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। इस बयान के बाद से सियासत गरमाई हुई है। मनोज मुंतशिर का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। औरंगजेब से जुड़े बयान को लेकर नेता तो बयान दे ही रहे हैं, साथ में इसमें अभिनेता भी कूद पड़े हैं। मैं बात कर रही हूं मनोज मुंतशिर की, जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल मशहूर बॉलीवुड राइटर मनोज मुंतशिर का सोशल मीडिया पर औरंगजेब की कब्र को लेकर बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने मांग उठाई है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ने में चीजें बर्बाद ना की जाए, बल्कि उसके ऊपर शौचालय बनवा दिया जाए। अपनी वीडियो में मुंतशिर ने हिंदू विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्हें मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान हमारे बाप का था और रहेगा। औरंगजेब की कब्र को हटा पाएगी महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में रिलीज हुई छावा फिल्म के बाद मुगल शासक औरंगजेब को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। इस फिल्म में औरंगजेब को बहुत क्रूर शासक दिखाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी के इस बयान ने औरंगजेब को महान शासक था तूफान खड़ा हो गया। उनके इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि अबू आजमी ने तो अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज होने लगी है। राज्य में कई राजनीतिक और धार्मिक संगठन इस कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। औरंगजेब की जब मौत हुई तो वो महाराष्ट्र में था। मुगल बादशाह को औरंगाबाद में 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में दफनाया गया। यहीं पर मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र मौजूद है। इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया। एक आरटीआई रिपोर्ट ने हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आरटीआई के जरिए जानकारी में सामने आया था कि केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने 2011 से 2023 तक औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। समिति ने सवाल उठाया था कि इतनी बड़ी राशि कब्र के रखरखाव पर क्यों खर्च की गई, जबकि सिंधु दुर्ग किले में स्थित राजराजेश्वर मंदिर के रखरखाव के लिए केवल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। हिंदू जन जागृति समिति ने आरोप लगाया कि अन्य धार्मिक स्थलों की देखभाल को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही। हिंदू जन जागृति समिति ने राजराजेश्वर मंदिर के रखरखाव पर खर्च होने वाली राशि को लेकर इसे भेदभावपूर्ण बताया और सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की। इसके बाद से ये मांग हो रही है कि औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाया जाना चाहिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि औरंगजेब की कब्र को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षण मिला है। ये काम एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसीलिए उसे हटाने के लिए या फिर बदलाव करने के लिए कानून का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस विषय में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो वही बता दूं कि अबू आजमी अपने बयान के कारण पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनता है या कब्र को हटा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।